तो हाउस यू पीपल, भूले तो नहीं और भूलना भी नहीं क्या। STM। तो गाइज अभी सीन क्या है ना, अपना नाम हो गया है सच्चा बच्चा, तो हम बोलेंगे सच्चाई। अरमान ने क्यों मारा विशाल को थप्पड़, और बिग बॉस ने क्या क्यों लिया फैसला, क्यों बुलाया बाहर से पायल को और शिवांगी को, क्यों फिर से बेइज्जत किया गया यूट्यूबर्स को। अगर आपको सब जाननी है बिग बॉस की प्लानिंग, तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो गाइस जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो, ये खड़ा है अरमान, ये खड़ा है लवकेश, और विशाल ने रखा है अपने मुंह पे हाथ, क्योंकि उसकी फटके हो गई चार। होनी नहीं चाहिए थी इस तरीके से, बट हुई। विशाल ने मारा चाटा। इस बात की शुरुआत कहाँ से हुई? पहले वीकेंड के बाद पे कितने सारे सेलेब्स आते थे, कितने सारे गेम्स होते थे, कितनी सारी बातें होती थी। बट अब क्या होता है, कुछ लोग आते हैं जो निजी की तारीफ़ करते हैं, रणवीर की तारीफ़ करते हैं, थोड़ा बहुत दीपक की, और बुराई करते हैं विशाल की, लवकेश की, शिवानी की, चंद्रिका की। तो इस चीज़ की शुरुआत हुई इस वीकेंड के बाहर पे, जब बुलाया गया शिवांगी को और पायल को दोबारा से बिग बॉस के घर में, जिससे वो अपने अपने साइकेतन में मान को बाहर की खबर दे सकें। और जो बाहर वाला लवकेश है, उसे अभी तक बाहर की कोई खबर नहीं दी, बट वो दे सके। बाइजनेस, ठीक है, चलो चलता है, इतनी बाइजनेस तो चलती है ना, हमेशा ही होती है, और हमेशा यूट्यूबर्स के अगेंस्ट होती है। तो अब देखो पायल और चंद्रिका के खिलाफ, सॉरी क्या, शिवांगी ने चंद्रिका के खिलाफ क्या मुद्दा उठाया, मसाज वाला। भाई तो ऐसे तो बहुत सी बात साइकेतन ने भी बोली है सना मकबूल के बारे में, विशाल के और लवकेश के बारे में। उनके सपोर्टर्स को तो नहीं बुलाया। अनिल कपूर बार बार बोलता है नीजी सच्चा है और बाकी सब झूठा है। भाई नीजी सबसे बड़ा दोगला है, उसके बारे में तो नहीं बुलाया कि किस तरह उसने चंद्रिका को नॉमिनेट करा, साइकेतन का साथ लेके उसने बाहर आके बोल दिया मैं तुम्हारा साथ ले रहा था, तो मैं रणवीर ने किया, वो दोगलापन तो नहीं बाहर करा। या फिर जब अभी बताऊंगा, खैर इस चाटे वाली स्टोरी पे आऊँगा, वहाँ भी निजी ने दोगलापन किया। उससे पहले भी वो किसी से लड़ता है, बाद में उससे आके बात करता है नहीं भाई नहीं भाई, हाँ ये नहीं था। सना मकबूल के साथ भी होता है, सबके सामने इंसल्ट करता है, बाद में उसको नहीं तुम बमाए हो तुम। सबसे फेक तो वो है। सना सुल्तान पूरे दिन सना मकबूल और बाकी लोगों की बुराइयाँ और चुगली करती है, वो तो नहीं बुलाया किसी को भी। बट आके शिवांगी बोलती है साइकेतन के लिए कि तुमने मसाज वाली बात बोली और लड़के के करेक्टर पे बात आ गई। लड़के के करेक्टर पे पहली बार बिग बॉस हिस्ट्री में बात उठी है भाई। इस चीज़ को लेकर तो मैं शॉक हो गया, लड़के के करेक्टर पे कब से बिग बॉस में बात होने लगी। पर भाई बात हुई क्योंकि सामने चंद्रिका थी। भाई चंद्रिका कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है, ना कोई उसने टीवी शो करा, ना रियलिटी शो करा, ना मूवी करी है, ना वो यूट्यूबर है। भाई वड़ा पाव बेचती है और फेम मिल गई बस। तो उसकी इतनी औकात कैसे हो गई? उसका कोई सपोर्टर थोड़े ना है, तो उसको तो बेइज्जत कर सकते हैं। अब चंद्रिका चाहे कैसा ही गेम खेल रही हो, बेशक अच्छा या बुरा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप बाहर से किसी को बुला के एक बात को लेके इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। हाँ सही बात है, बस साइकेतन की इज्जत है भाई, विशाल की इज्जत नहीं है। जब बात आएगी विशाल के ऊपर कि भाई वो भी लड़का है, लड़की के करेक्टर पे बात जा रही है, तो ठीक है चलता है, यूट्यूबर है भाई, उसका क्या। हाँ सही बात है। तो फिर वो ख़त्म हो गई। फिर पायल, मतलब पायल ने क्या मुद्दा उठाया कि तुमने बोला तुम मेरे घर पे आई थी खाना डाल दे। मैंने तुम्हें नहीं बोला था, तुम्हारे पीछे मेरी फ्रेंड खड़ी थी, हाँ मैंने उसे बोला था। अब चाहे उसे बोला हो चाहे शिवानी को बोला, ए खाना डाल दे इसको, बात तो बुरी है ना। और तुम उसको डिफेंड कर रहे हो कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही बोलते हैं खाना डाल दे। भाई सही बात बोल रही थी शिवानी, उसको बुरी लगी, उसने बोली खाना डाल दे। तो कुत्तों को बोलते हैं कुत्ते को बिस्किट डाल दे, इंसान को तो ये बोलते हैं इसका खाने की प्लेट लगा दे, इसको खाना दे दे। डाल दे तो नहीं बोलते। और 2-2.5 हज़ार बस, इतने कम लोग आए थे। अब उससे ज़्यादा लोग तो यहाँ पे हमारी नॉर्मल शादियों में हो जाते हैं, 3-3, 4-4 हज़ार। तो चलो कोई बात नहीं। अब इस चीज़ पर हम नहीं कमेंट करेंगे, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाता है ना अरमान। तो भाई पायल को इस चीज़ के लिए बुलाया गया, ओह माय गॉड। और ऐसे शिवानी के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें जो अरमान बोलता है, शिवानी के सपोर्टर को तो नहीं बुलाया गया। ओह छोटी यूट्यूबर है शिवानी, हाँ बिग बॉस सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। शिवानी की क्या ही औकात है भाई, छोटी सी यूट्यूबर है, व्लॉगिंग करती, गाँव की लड़की के सपोर्ट में कौन ही आके बोलेगा। फिर वो मुद्दा उठाती है, सबसे बड़ा मुद्दा भाई साहब, कि तुमने बोल दिया उसके कान में कि तुम्हें कृतिका भाभी अच्छी लगती हैं। भाई मुझे कैटरीना कैफ बहुत सेक्सी लगती है, मुझे आलिया भट्ट बहुत क्यूट लगती है, और ऐश्वर्या राय बच्चन उफ बहुत हॉट लगती है मुझे आज भी वो। ओह शिट, मैंने तो किसी की वाइफ के बारे में बोल दिया, तारीफ़ कर दी कि वो मुझे अच्छे लगते हैं, और सेक्सी और हॉट तो बहुत गलत वर्ड हो गया। अभी लोग मुझे आके मारेंगे क्या? अब उनका मारना बनता है ना, सही बात है। सिर्फ ये बोल देना कि मुझे कृतिका भाभी विद वर्ड भाभी अच्छी लगती हैं, कुछ गलत नहीं बोला। फिर भी विशाल के करेक्टर को बना दिया बुरा, क्योंकि भाई यूट्यूबर है छोटा सा,
ना 8-9 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो क्या हो गया है तो यूट्यूबर। साई केतन की तरह एक्टर थोड़ी ना है जो हम साई केतन की वो किसी लड़की को बोल रहा है मसाज दे दूँ, वो बुरा नहीं है। बट आप ये बोल रहे हो किसी को कि मुझे अच्छी लगती है, और उससे क्या फ़र्क पड़ता है उसे किस वे में अच्छी लगती है, नेचर वाइज की भाई वैसे भी पसंद आ गई। तो भाई अरमान मलिक तो इतना गांडू आदमी है कि अपनी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड से दोबारा शादी करके आ गया, गंदी नज़र तो उसे बोलते हैं। अब गाइस बाहर ये मुहिम चल रही है जस्टिस फॉर विशाल पांडे। सही बात चल रही है गाइस, किसी की तारीफ करना तो मेरे हिसाब से कोई जुर्म नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। जिसकी इतनी बड़ी सज़ा है कि जाके उठ के अरमान ने चाटा मार दिया और उसका कैरेक्टर पूरे में ख़राब कर दिया, और एक लड़की को बोल रहा है कल तेरे बारे में बोलेगा, तेरे बारे में बोलेगा, तेरे बारे में बोलेगा। तो भाई हिसाब से तो बॉलीवुड स्लैब्स और बॉलीवुड हर वेब सीरीज़ में होता है, कोई लड़की जाती है उसको ताड़ना तोड़ना है। कोई पूछता आप लड़की जाती है तो कहाँ सबसे पहले क्या देखते हो, तो क्या हुआ आगे से जा रही है या आ रही है, हाँ वो सब चीज़ें चलती हैं ना, क्योंकि बॉलीवुड वाले कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे 2 लड़के बैठ के अगर किसी की तारीफ़ कर दे एक अच्छे वे में तो बहुत बुरी बात है, नहीं बहुत बुरी बात है। मैं तो कह रहा हूँ विशाल को पसंद आ गया, विशाल को उसका नेचर पसंद आ गया, जिस तरह बात करती है उसका फेस पसंद आ गया, उसकी फिगर पसंद आ गई, तो उसमें बुरा क्या है। विशाल ने कुछ गंदी बात बोली, उससे फ्लर्ट करा, उसको गलत निगाह से देखा, उसको अनकम्फर्टेबल फील कराया, कुछ भी नहीं। पर मुद्दा मिल गया अरमान को विशाल को नीचा दिखाने का, इसलिए वो गया विशाल के पास, उससे बार बार वो पूछे जा रहा था जिससे वो कुछ जवाब दे, और वो जवाब नहीं लेगा उसका, और उसको मारा जानबूझ के, प्लान्ड, इट वाज अ प्लान कि मैं जाके इसको मारूंगा। अरमान ने कोई अपनी वाइफ के लिए जाके नहीं मारा। अरमान मलिक जो खुद लड़कियों पे गंदी नज़र रखता है, जो हर सिंगल लड़की को देखता है मैं अपनी तीसरी बीवी बना लूँ, वो घटिया लड़का, वो घटिया आदमी जाके फैमिली और मॉरल्स की बातें करके विशाल को मारता है, विशाल पांडे पे हाथ उठाता है। और ये बात जब पूछी गई सभी घर वालों से, भाई सबके लिए विशाल विलन बन गया, इतना बुरा बन गया क्योंकि उसने बस एक लड़की की तारीफ कर दी कि मुझे कृतिका भाभी अच्छी लगती हैं। इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि सभी घर वालों ने बोल दिया अरमान का हाथ उठाना जस्टिफाइड था, बस नेजी को छोड़ के। भाई नेजी बोलता भाई गलत हुआ, रूल टूटा, नहीं होना चाहिए था इस हाउस में, है ना। उसके बाद जब अरमान ने उससे पूछा आपने ऐसे क्यों बोला, तो बोलता है अरे भाई तो मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ी ना मैं फॉलो करूँगा, मैं भीड़ में नहीं चलता, भीड़ से हट के चलता हूँ। तो सब उसमें बोल रहे थे तो मैंने ऐसा बोल दिया, मेरा वो मतलब नहीं था, सही करा, मैं भी मारता, तुम बोलो मारूँ क्या विशाल को। इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा क्योंकि ये तो नेजी ने बोल दिया भाई, और नेजी को तो सपोर्ट करना है, यूट्यूबर को हराना है। इन्हें पता है यूट्यूबर से एक ही बंदा टक्कर ले सकता है नेजी, इसीलिए उसको लाए हैं। माय गॉड, सो मच डबल स्टैंडर्ड शोन बाय अनिल कपूर एंड बिग बॉस। खैर ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था पिछली वीडियोज़ में कि विशाल और लवकेश उनके पास 6 से 8 हफ्ते हैं, हर हफ्ते आके उन्हें गाली सुननी है, बुरा बुरा सुनना है अनिल कपूर से, बिकॉज यही करते हैं ना यार ये लोग, इनके पास कुछ है नहीं। यूट्यूबर्स को नीचा दिखाना साई केतन सही कर रहा है, सब नेजी सब सही कर रहा है, और क्या रणवीर सब सही कर रहा है, थोड़ा बहुत दीपक, इन चारों को छोड़ के कोई कुछ नहीं, और थोड़ा बहुत सना क्योंकि इनके भी फेवर में है। उसके पास सुल्तान सॉरी ना सुल्तान, मकबूल नहीं, क्योंकि मकबूल लड़ लेती है, तो मकबूल तो विलन है भाई, मकबूल लड़ लेती है भाई। जब अरमान मलिक और मकबूल अंदर टास्क करने गए थे तो अरमान ने तीनों को किसको बुलाया, शिवानी को, विशाल को, चंद्रिका को, जिससे उसकी नहीं बनती। मकबूल गई थोड़ा बहुत क्लोज साई केतन, बट नहीं, उसको बुलाने नहीं दिया अरमान ने, अपनी चलाई, और टास्क किसने बेकार करा, ओ माय गॉड, सना मकबूल। ओ वाह व्हाट अ लॉजिक, इतना इंटरेस्टिंग लॉजिक तो आज तक मैंने नहीं देखा भाई साहब बिग बॉस में, बहुत अच्छा लॉजिक था। खैर हाँ सही बात है, ऐसी तो अरमान को सपोर्ट कर ही रहे हैं ना। अब अरमान के लिए ये नहीं देख रही कि वो यूट्यूबर, ये देख रहे हैं अरमान के पास पैसा है, और ये इस समय विशाल और लवकेश के अगेंस्ट है और रणवीर के साथ है, तो अभी अरमान की हो रही है तारीफ इस चक्कर में, चलो ये भी ठीक है। पर भाई जैसे हम बोलते हैं ना कि कांग्रेस के लिए और बाकी पॉलिटिशियंस के लिए कि अब ऑडियंस उतनी बेवकूफ़ नहीं है, एटलीस्ट 10% ऑफ ऑडियंस तो बेवकूफ़ नहीं है। मैं 20% या 25% मानता हूँ कि वो बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें सच्चाई दिखती है किस तरह तुम लोग यूट्यूबर्स को दबा रहे हो। बट आज भी मैं 50-60% ऑडियंस के ही बोलूँगा, अनिल कपूर आके जो बोलता है लोग उसको सच मान लेते, बिकॉज उन्होंने सालों से अनिल कपूर को देखा है फिल्में करते हुए, उनका भरोसा है अनिल कपूर पे कि वो झूठ नहीं बोलेगा और गलत का साथ नहीं देगा, पर अनिल कपूर गलत का साथ देता है। और एक बात फैक्ट बोल रहा हूँ, इस पॉइंट तक पता नहीं तुम लोग वीडियो देखोगे नहीं देखोगे, आई डोंट थिंक सो देखोगे। अनिल कपूर ने जिस तरह विशाल से ए करके बात करी थी ना, जस्ट बिकॉज उसने क्वेश्चन पूछा था और विशाल आंसर देने लग रहा था, उसने क्वेश्चन उन दोनों से पूछा था, बाद में बोलिया सना मकबूल से, मैं भी कहूँ सना मकबूल से पूछा, उसने अनिल सर करके बस आंसर देना स्टार्ट किया था। मैं उसकी जगह होता ना, मैं वहीं पर खड़ा के बोलता चाहे बिग बॉस शो से बाहर निकाल दो, ए करके बात करने की जरूरत नहीं, माना तुम होस्ट हो, तुम्हारी बात सारी सुन रहे, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कंटेस्टेंट है चाहे आम पब्लिक है चाहे कुछ भी नहीं है, ये ए करके सुनेंगे नहीं, डिसरिस्पेक्ट सहेंगे नहीं, बाहर निकाल दो अभी के अभी, ये बदतमीजी सहन नहीं करेंगे। मैं होता मैं बोल देता।
एंड में बस ये कहूँगा, भूले तो नहीं और भूलना भी नहीं क्या, STM। और जितना ही चाहे यूट्यूबर्स को तुम गलत दिखाने की कोशिश कर लो, उनको बेइज्जत करने की कोशिश कर लो, हमें सब दिखाई देता है। और तुम्हारी TRP यूट्यूब के चक्कर में ही बची है बिग बॉस। या तो उनको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो, या फिर एक टाइम आएगा जब लोग अपने टास्क और अपनी चीज़ें कर देंगे और बिग बॉस की गांड पे मारेंगे लात फिर से। धन्यवाद।